हेलो गाइस, नमस्कार। मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों को सभी का स्वागत है। फ्री टाइम होने के बाद खेत में टहलते हैं। उर्दी का खेत है और फ्री टाइम होने के बाद खेतों में टहलने की आदत है और कुछ न कुछ काम खेतों में करवाना पड़ता है साथ लग के। और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाते रहते हैं, आप लोग सपोर्ट करते भी हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और उन लोग सपोर्ट नहीं करते कुछ लोग, उनको भी करते रहना चाहिए क्योंकि वो भी आगे बढ़ें, तभी देश आगे बढ़ेगा। बार बार एक शब्द को बार बार रिपीट करना ठीक नहीं होता है। लील गाय का ज़माना है, छोटा बच्चा है, लील गाय हाँक के आ रहा है। इधर चारों तरफ सांड है, लील गाय इस तरफ चली गई। अभी आप लोगों को मैं लील गाय दिखाता हूँ, इस साइड गई। जलवा जानवरों का है और किसान का भी जलवा है, लेकिन किसान रात दिन एक करके जग रहा है। हम तो डे के लिए दूसरे को रखे हैं, वो एक अर्निंग रोज़गार देना होता है, और रात के लिए दूसरा कोई है जिनका महीने का चार्ज है 5,000 पर पर्सन, जिससे कि 10,000 खर्च होने पे 2.5 बीघे गुर्दी है। 2.5 बीघे गुर्दी कुछ सेविंग निकलेगी। आजकल अनाज बड़ा महंगा हो गया है। जो पहले खेत में बोया जाता था, अब वो हम लोगों के यहाँ बहुत कम होता है, जानवरों के कारण नहीं होता है। हर क्षेत्र में किसान आगे हैं, लेकिन किसान के लिए समस्या क्या उत्पन्न होती है कि जानबूझ के सुविधा होने के बाद भी सुविधा ना देना। खेतों में हमारे आग लगा था, 4 शिफ्ट में आग लग चुका था, बहुत सारा नुकसान हुआ है। जैसे कि घर में भी कोई नहीं देखता है, किसी को समय नहीं मिलता है, और छोटी छोटी कंप्लेन है, लेकिन है तो बड़ी चीज़। हरे पेड़ जले थे, पाइप जल गई, भूसा जल गया। परसों खेत के बगल की छाचकपुरवा गांव पड़ता है, वहाँ भी भीषण आग के कारण 2 घर जले, कई सारे जानवर जल गए, बाइक जल गई, साइकिल जल गए, नगद कुछ पैसा था बिटिया की शादी के लिए रखे थे, वो भी जल गया। तो ऐसे कई सारी व्यवस्थाएं हैं जो होनी चाहिए, जिनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, मुआवजा देना चाहिए। व्यक्तिगत जातिवाद से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर वो रहने योग्य हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो हिंदुस्तान विरोधी ज़रूरी नहीं है कि हिंदू में नहीं है, हिंदू में हिंदुस्तान विरोधी है। अगर झंडा लगा के कोई काम कर रहा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उससे जलन रखनी चाहिए। इसे देखना चाहिए कि उस पीढ़ी की हम ऐसे जवान हैं कि सारी रियासत को बगल में करके एक आम आदमी कैसे जीता है उस तरीके के जीते हैं। अभी पेशेंट आज भी दूर दूर पेशेंट देखने जाना होता है, गाड़ी के चार्ज का भी पैसा पेशेंट नहीं दे पाता है, फिर भी एफर्ट किसी तरह करके पेशेंट देखा जाता है। इसलिए कहते हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो नए नए वीडियो आपको सच वीडियो सही तरह से दिखाते रहेंगे। अभी बहुत ज़्यादा आगे इसलिए नहीं जा रहा है वीडियो, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छे से नहीं बन पाता है। जो समझ में आता है बना के डाल देते हैं। अब जो कंटेंट बनाना होगा आप लोगों को ही बनाना होगा। हमें आप लोगों की सपोर्ट, प्यार, आशीर्वाद और इस झंडे के लिए जो सामने दिख रहा है, इसकी ज़रूरत सबको है। जय हिंद। जय हिंद कहते कहते आदत इसलिए पड़ गई कि देश के लिए समर्पित हैं। जो भी ऊर्जा, सिंचाई, शरीर की, सेहत की, समय की, सब कुछ जो दिया जा रहा है। अब एक स्लीपर ये टूटा पड़ा हुआ है और जूते कहीं ख़राब हो चुके हैं, घड़ी कितनी ख़राब हो चुकी है। यहाँ आने के बाद कंडीशन होती है कि पैर की कंडीशन दिखाएं तो कहीं भी भागना पड़ता है दौड़ के। जैसे जानवर आ गए तो भाग नहीं पड़ता है। रात में तेंदुआ दिख गया था परसों, अचानक से आया और जैसे गाड़ी का फ्लैश चला लाइट, वैसे ही तेंदुआ आया और चला गया। और जाने के बाद जैसे ये लड़के हैं, छोटे छोटे लड़के, ये भी जा रहे हैं, ये भी अभी हेल्प करते हैं। हेल्प करने के साथ जानवर
इनके पास है, तो ये इधर से चराते हैं। और ये भी आग तुम्हारे यहाँ भी लगी थी ना? हाँ। कितने घर जले थे? 2। क्या क्या नुकसान हुआ है? गाड़ी जली थी और घड़ी जली थी, 5 थी, साइकिल जली थी। कौन कौन आया है कौन मदद करने? कौन कौन आया है? पुलिस आए थे और नायक है। लेखपाल आया अभी तक? नहीं। क्यों नहीं आया? पता नहीं। प्रधान आए थे। प्रधान क्या बोले? प्रधान बोले मिलेगा पैसा। चलो ठीक है। तो स्थानीय प्रधान जो भी हैं ग्राम सभा के, वो आए थे और वो कह रहे हैं लाभ मिलेगा। लाभ मिलना भी चाहिए क्योंकि नुकसान काफ़ी हुआ है। अब मैंने कहते हैं कि हर चीज़ जातिवाद में ही करना चाहिए। जातिवाद का कीड़ा जिसको लग जाता है वो विकास नहीं कर पाता है, न दूसरे के बारे में सोच पाता है, और सिर्फ अपने बारे में सोचते सोचते कुछ कर नहीं पाता है। तो दूसरे के बारे में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि जो कमज़ोर हैं उनके लिए ताकत और ढाल बननी चाहिए। हमारे साथ छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक हमारे साथ में क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि सच्चाई के रास्ते में और सही वीडियो, सही बात करना ज़्यादा आवश्यक समझते हैं। और इतनी शुद्ध वातावरण का यहाँ अनुकूलता मिलता है कि जो एसी में नहीं मिलेगा, फ्रिज में, कूलर, पंखे, टीवी, इन सब चीज़ों में नहीं मिलेगा। यहाँ फ्री टाइम आने के बाद एक डायरी मेंटेन होती है। डायरी में 2 घंटे पढ़ाई भी होती है। पढ़ाई होने के बाद हम लोग दूसरे को भी पढ़ाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो उनको भी हम पढ़ाएंगे, पढ़ाते भी हैं। इस तरह की ऑफ रोडिंग है। यही मनाली की ऑफ रोडिंग यहीं पे है। और मनाली जाने का समय इसलिए नहीं मिलता, फालतू घूमने से अच्छा है कि अपने काम में डटे रहो। और यहाँ काफ़ी दूर तक इतना अच्छा शुद्ध वातावरण है कि रात में तो एकदम सुनसान हो जाता है। रात में यहाँ रहने के लिए, आने के लिए लोग बहुत घबराते हैं, हिचकिचाते हैं कि यहाँ पहले यहाँ कोई सोता नहीं था, यहाँ कोई रहता नहीं था। धीरे धीरे कंटिन्यूस आना हम शुरू किए तो लोग यहाँ रहना शुरू किए। पहले के समय में बहुत सारी बातें चारों तरफ की थी। लोग मार दिए जाते थे, बदतमीजियाँ होती थी, ज़बरदस्ती होती थी। इस तरह के कई जगह का पुराने लोगों का इतिहास हमने सुना है और इतिहास ऐसे ऐसे सुना है। लेकिन आज की पीढ़ी क्या है, हम तो भरोसा रखते हैं अपने काम पे। आप अगर गलत नहीं हो तो आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है, इस बात की गारंटी हम लेंगे। अब एक कोयली आम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। जस्ट एक कोयली आम पड़ी है, बहुत ही अच्छी लगेगी, स्वादिष्ट है। ये जब कोयली पेड़ से जब थोड़ा थोड़ा दाग इसमें आने लगता है तो महकना शुरू हो जाता है, और महकने के बाद थोड़ा थोड़ा अंदर पका रहता है, बहुत अच्छा लगता है। खट्टा और मीठा दोनों रहता है। ठीक है, हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए और ऐसे नए नए वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।